गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे बेटा। ठीक है, तो आराम से बेटा अपनी रफ नोटबुक पेन लेकर अपने साथ बैठिए। ठीक है, और जो भी बेटा इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करें उनको आप ज़रूर अपनी रफ नोटबुक में कर लें, और फिर उसके बाद जो होमवर्क मिले उसके अकॉर्डिंग बेटा आप अपने हेल्प लीजिए। ठीक है, और फिर नोटबुक में काम कंप्लीट कीजिए। ठीक है बेटा, आई होप आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हमारा स्कूल है वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। ठीक है बेटा, उससे क्या होगा बेटा, एक तो आपकी बोर्ड क्लास है, आप आराम से अपना सिलेबस बिना किसी टेंशन के पूरा कर पाएंगे। सेकेंड ये है बेटा कि आपका जो ये टाइम है उस टाइम का आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, हमारी बात समझे? ओके, तो बेटा जो आपने अपना टारगेट लिखा था फर्स्ट पेज पे उसको दोबारा देखिए एक बार, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है और वो रेगुलर। ठीक है बेटा, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से बेटा अपनी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, ओके। अब अगर किसी भी बच्चे की अब भी कोई प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1A में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आपका 100% सॉल्यूशन देंगे। ठीक है बेटा, अब करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1B। ठीक है बेटा, तो कुछ प्रॉपर्टीज भी आएंगी उसमें, हम वो साथ साथ करेंगे। ठीक है, हम वो साथ साथ करेंगे प्रॉपर्टीज, पक्का? अब देखिए बेटा, 7th क्लास में बेटा हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी इंटीजर्स के बारे में। नाम सुना होगा आपने, क्लोजर। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की थी बेटा? क्लोजर, कम्यूटेटिव, ठीक है, एसोसिएटिव। उसके बाद बेटा हमने की थी आइडेंटिटी। ठीक है, फिर हमने किया था इनवर्स। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज बेटा हमने किस केस में की थी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, इन सभी में हमने चेक किया था कि क्या किस किस में मेरी होल्ड हो पाती है। ठीक है, तो 1B में भी बेटा सेम काम है हमारा। जैसे जैसे बेटा क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी का यूज होगा मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, जैसे बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले तो ये चेक करना कि कौन सा ऑपरेशन है। एडिशन है तो बेटा हमें ऐड करना है। पहली प्रॉपर्टी का नाम है बेटा क्या? क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं कोई भी दो रैशनल नंबर लूंगा, क्योंकि बेटे हमारा चैप्टर का नाम ही जैसे रैशनल नंबर है, तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज ही इस चैप्टर में रैशनल नंबर के ऊपर करेंगे। ठीक है, और रैशनल नंबर की बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्या? क्लोजर। ठीक है, अब क्लोजर में हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी दो नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी दो नंबर सोचिए, मैंने ले लिया जैसे 1/2। ठीक है, और दूसरा नंबर मैंने ले लिया जैसे 3/2। ठीक बेटा, दोनों कैसे हैं मेरे? रैशनल है, P/Q फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी कर रहे हैं इन केस ऑफ एडिशन। पहले हम करेंगे बेटा सारी प्रॉपर्टी जो करेंगे ये करेंगे किसके केस में? एडिशन के केस में। ठीक है, तो एडिशन में बेटा सिंबल हमारा क्या होता है? प्लस। अब दोनों को प्लस कीजिए बेटा। ठीक है, प्लस मैं करूंगा तो एलसीएम बेटा 2। ठीक है, ओके। अब यहां पे बेटा 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1, एंड 1 into 1 1 प्लस प्लस 2 को बेटा 2 से डिवाइड कीजिए, 1, एंड 1 into 3 3, तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 + 3 4/2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब बेटा लाइक फ्रैक्शंस हो तब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही होगा। अब इसको थोड़ा सा बेटा
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब आंसर क्या है आपका 2। अपॉन में 1 कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरा वापिस क्या है, रैशनल नंबर। वापिस क्या है बेटा, रैशनल नंबर। तो जब भी मैं कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करता हूं तो आंसर हमेशा मेरा क्या आता है, रैशनल नंबर। आंसर हमेशा क्या आता है मेरा, रैशनल नंबर। तो इस प्रॉपर्टी को बेटा हम बोलते हैं क्लोजर। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजर। आ रही बात समझे, ठीक है। तो ये थी मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर। किसके लिए बेटा, एडिशन के केस में। किसके लिए थी बेटा, ये एडिशन के केस में। आगे बात समझे, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि किसकी है बेटा, कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव क्या कहता है मेरा, ठीक है। जैसे मैं आपका क्वेश्चन ही उठा लेता हूं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कम्यूटेटिव क्या कहती है चीज, कि मेरे पास जब भी दो रैशनल नंबर हैं, जैसे -5/9, ठीक है, प्लस 7/21, ठीक है। मतलब ये बेटा फर्स्ट नंबर पे आया था, ये सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो ये इक्वल है किसके, कि जो सेकंड पे आया था उसको मैं फर्स्ट पे ले आऊं और फिर जो फर्स्ट पे था उसको सेकंड पे। एनी डाउट बेटा, ठीक है। अब देखिए, यानी पोजीशन चेंज कर दी बेटा हमने। जो फर्स्ट पे था वो कौन से नंबर पे है, सेकंड, और जो सेकंड पे है वो फर्स्ट पे, ठीक है। तो इस प्रकार का जब केस आता है बेटा, जब हम उनकी ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उस लॉ को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं बेटा, कम्यूटेटिव, यानी आपका सेकंड लॉ, ठीक है। और इस केस में बेटा क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ में, ठीक है, हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, कर दिया चेंज। अब ये देखिए किस प्रॉपर्टी को हम कर रहे हैं बेटा, एडिशन को। तो हमने किसका सिंबल लगा दिया बीच में, एडिशन का। अरे बात समझे। अब वेरीफाई करो, प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा, कम्यूटेटिव लॉ। तो नाम लिख लो इसका, क्या, कम्यूटेटिव लॉ। और किस केस में बेटा, एडिशन, फॉर एडिशन, ठीक है, लिख लिया। अब करो वेरीफाई कि क्या मेरा वेरीफाई हो रहा है, मतलब क्या ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बेटा आपको एक साइड लेकर चलनी है, जैसे मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बेटा। अब इस साइड में क्या है मेरे पास, -5/9 प्लस 7/21, यही बेटा आपके पास, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो बेटा। अब दोनों का बेटा देखो, जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो अलग अलग है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले बेटा दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। 9 और 21 का एलसीएम कितना है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा, एलसीएम किसका, 9 और 21 का। तो बेटा दोनों को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। यहां पे आप कॉमा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले देखो, क्या इनको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि दोनों मेरे क्या है, ओड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से बेटा 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21। अब देखो यहां पे जो आए वो दोनों नंबर मेरे कैसे हैं, प्राइम, तो आगे डिवाइड मत करो चाहे, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, 3 ये वाला बेटा, 3 ये वाला, और उसके बाद ये 7। तो कितना हो गया बेटा एलसीएम, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो एलसीएम हो गया कितना, 63, ठीक है बेटा। कोई डाउट यहां तक, ओके। अब करना क्या है, एलसीएम को बेटा इससे डिवाइड कर दीजिए। 63 को बेटा 9 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, कीजिए बेटा, कितना आएगा, 7।
7 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 5 से, तो 7 5 जा 35, काम आ रहे हैं ना आपकी टेबल, तो 35 माइनस का सिंबल है यहाँ पे, तो ये माइनस का सिंबल, ठीक है बेटा, प्लस प्लस। अब 63 को बेटा 21 से डिवाइड करो। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो देखो यहाँ पे बेटा मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है यहाँ पे। कैसे? जैसे मैं 9 से कर रहा हूं तो बेटा 3 3 जा 9, बच क्या गया 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करवा दो इससे, ठीक है, काम बन जाएगा। अब 21 करना है तो 21 बेटा इन दोनों का होता है प्रोडक्ट, ठीक है, बच क्या गया 3, तो इस 3 से बेटा इसको मल्टीप्लाई करवा दो, है ना आसान। ओके 21। अब दोनों पहला नंबर और ये दूसरा सिंबल दोनों के बेटा अलग अलग हैं, अपोजिट सिंबल है ना, तो कीजिए कितना हो जाएगा बेटा, मैं सोल्व करूंगा तो इसको। अब देखो 35 21 दोनों में बड़ा कौन सा है? अगर मैं सिंबल को न देखूं तो एक बार 35 बड़ा बेटा, तो 35 के आगे जो सिंबल है वो लगा दीजिए सिंबल, ठीक है, क्योंकि दोनों के अपोजिट सिंबल है। तो बेटा हमें क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस और जो बड़ा है उसका सिंबल। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो कितना आएगा 14/63 हो गया बेटा इतना, ठीक है। अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, कैसे कि ये मेरे पास किसकी टेबल में आता है 14b और 63b, किसकी टेबल में आता है बेटा, चेक करो। देखो 2 से तो दोनों डिवाइड होंगे नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। तो किसकी टेबल में आ रही है 7, तो 7 2 जा एंड 7 9 जा, ठीक है बेटा, तो आपका ये आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई, अब राइट हैंड साइड कर लीजिए सोल्व, ठीक है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बेटा 7/21 प्लस -5/9, ठीक है। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 21 और 9 का हमने पहले ही लिया था, कितना आया था 63, ठीक है। अब 63 यहाँ पे बेटा इनका प्रोडक्ट है 63, ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या है 21, तो 21 बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई है, रह क्या गया 3, अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो गया 21। बाहर सिंबल किसका है प्लस, अंदर सिंबल माइनस, ठीक है। अब 63 9 है बेटा, तो 9 इन दोनों का प्रोडक्ट है, बच क्या गया 7, तो 7 को बेटा मल्टीप्लाई करवा दो इससे, कितना हो गया 35। कोई डाउट बेटा यहां तक? कर लेंगे ना सोल्व, ठीक है। अब देखो 21 बाहर प्लस का अंदर माइनस का हो तो क्या करेंगे, बाहर प्लस का अंदर माइनस का हो तो सिंबल आता है माइनस, किसका आता है बेटा माइनस, याद रखना है आपको, तो -35/63, ठीक है। अब बेटा सेम वही काम जो हमने ऊपर किया था, क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, ठीक है, 35 में से 21 माइनस कर दो 14/63। तो देखो यहाँ भी -14/63 आया था, यहाँ भी है मेरा, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करना चाहे तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है बेटा। कोई डाउट किसी को? अब देखो लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड की इक्वल आई है, तो इस प्रॉपर्टी को बेटा हम बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा ये मेरी कम्यूटेटिव। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। अरे बेटा बात समझ जाए, तो ये मेरे पास बेटा कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को बेटा ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ आगे समझ में, हम दो नंबर्स का प्लस करेंगे एडिशन के केस में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा बेटा सॉल्व। एक बार चेक कर लीजिए, किसी को डाउट हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस प्रॉपर्टी के बेस पे बेटा आपका क्वेश्चन दिया है, वो है बेटा
क्वेश्चन 3। कौन सा क्वेश्चन दिया बेटा? 3। पूरे क्वेश्चन में आपको बेटा क्या दिया है कि यहां पे a प्लस क्वेश्चन 3 a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब जो पहली पोजीशन पे था वो दूसरी पोजीशन पे है और जो दूसरी पे था वो फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, आपको करना क्या है, एक बार इस साइड में a और b की वैल्यू जो भी गिवन है वो इसमें पुट कीजिए। a की वैल्यू यहां पे, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट की बेटा बात करूं तो a की वैल्यू दे रखी है 2/3, तो यहां पे रखेंगे 2/3। b की वैल्यू आपको दे रखी है फर्स्ट पार्ट में बेटा -3/7। ठीक है, रख ली मैंने। यहां भी बेटा b की वैल्यू कितनी थी? -3/7 और a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2/3, प्लस का सिंबल प्लस। आ रही बेटा बात समझ में? बोलो। तो आराम से सोल्व कर सकते ना, a की वैल्यू यहां पुट की, b की वैल्यू यहां। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा यही बन गया। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर आपको करनी है बेटा। ठीक है, आराम से आपका क्वेश्चन 3 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक बेटा, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 3 ऑन कर लेंगे। ओके, ट्राई इट बेटा। आई होप बेटा आपने आराम से सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, सारे पार्ट्स क्वेश्चन 3 के। और किसी भी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोई बात नहीं, क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट हमने किया है उसको रिवर्स करके देख लो। ठीक है, आपको सिंपली वही काम करना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं बेटा क्वेश्चन 1 का ही कौन सा पार्ट? बी पार्ट। तो बी पार्ट बेटा हमें क्या दिया गया है? तो देखो बेटा हमारी दोनों प्रॉपर्टीज हो गई, क्लोजर और कम्यूटेटिव। ठीक है, बी पार्ट में हमें दिया है बेटा नंबर, देखो क्या दिया है वो लिख लो आराम से। 3/4, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट प्लस 9/8, 9/8। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बेटा? प्लस 7/5, 7/5। ठीक है, अब यही क्या काम कर रखा है इसने, यहां पे बेटा ये एज इट इज है, यानी पहले नंबर पे 3/4 था, यहां भी पहले नंबर पे क्या है? 3/4। सेकंड नंबर पे आ गया है 9/8, तो यहां भी क्या है? 9/8। और थर्ड नंबर पे क्या है? 7/5, तो 7/5। लेकिन कहां पे चेंज है बेटा? पहले ब्रैकेट शुरुआत के 2 नंबर पे है और यहां बेटा ब्रैकेट लास्ट के 2 नंबर्स पे है। आ रही है बात समझ? तो जब s इस प्रकार का हो मेरे पास 3 नंबर्स हो, ठीक है, ऑर्डर तो सेम हो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड या कोई भी साइड में बेटा पहले जो 2 नंबर्स को जोड़ रखा है, तीसरा जो बचा हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ के सेकंड में क्या होगा बेटा? लास्ट के 2, ठीक है, यानी जो बचा हुआ था वो और एक इनमें से लेके और फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दे। तो क्या दोनों का ये प्रोसीजर से हम सोल्व करें तो आंसर सेम आएगा? क्योंकि हम जानते हैं पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। जैसे रेशनल नंबर की बेटा मैं छोटा सा अगर एक एग्जांपल लूं तो आपका जैसे ये है 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, ब्रैकेट प्लस 1/4, ठीक है बेटा, या यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इन दोनों का, ठीक है, करो अब। तो बेटा सबसे पहले मैं इनको सोल्व करूंगा तो आपको पता है एलसीएम 2 और 3 का कितना आता है? 6। लगातार जब कंजुगेटिव नंबर आए बेटा 2 तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 3 प्लस 2 और यहां पे बेटा 1/4 इक्वल टू, ठीक है, वो साइड हम बाद में सोल्व कर लेंगे। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो बेटा कितना हो गया? 5/6 प्लस 1/4, ठीक है। अब 4 और 6 दोनों कैसे नंबर है बेटा? इवन।
तो उनका एलसीएम कितना आएगा? देखो अब 4 की टेबल है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्या 6 की टेबल में भी 12 आता है? तो पहले जो दोनों की टेबल में कॉमन आए ना, पहला नंबर दोनों की टेबल में कॉमन, वही मेरा क्या हुआ उसका मल्टीपल एलसीएम। कितना हो जाएगा बेटा इसका? 12। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 को 6 से डिवाइड करूंगा 2, 2 5 जा 10 प्लस 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना है बेटा? 3, और 3 1 जा 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा? 13/12। सेम बेटा ये वाली साइड सोल्व कर लीजिए। ये वाली क्या हो जाएगा इसमें? 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट को सोल्व करो, प्लस 4 और 3 का बेटा एलसीएम 12, क्योंकि 3 और 4 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं लगातार, ठीक है, आने वाले नंबर्स। अब क्या करना है, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे बेटा 3, क्योंकि 12 को बेटा 3 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 4, और 4 1 जा 4 हो जाएगा। लाइक दैट बेटा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार ये इक्वल का सिंबल मत रखो बेटा, चेक करो क्या ये इक्वल है। अब देखो 1/2 एज इट इज, प्लस 4 + 3 7 अपॉन में 12, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 2 और 12, 2 की टेबल में 12 आता है, ठीक है, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे बेटा 12 को 2 से डिवाइड करो 6, और यहाँ पे बेटा 7, तो 6 + 7 12, 13 अपॉन 12, ठीक है। अब देखो आंसर बेटा दोनों साइड्स का सेम आ रहा है मेरा, सेम है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई डाउट? तो बेटा इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। सेम काम हमें यहाँ पे करना है, मतलब बेसिक्स आपके वही हैं, यहाँ पे सिर्फ आप उनको यूज करना है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बेटा अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं, एसोसिएटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी को, तो मेरे पास क्या होता है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में बेटा क्या होता है मेरा? 3 नंबर्स होते हैं, ए बी और सी, ठीक है, दोनों तरफ सेम नंबर ही होते हैं, ए बी बी सी, ऑर्डर भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे बेटा शुरू के 2 पे पहले सोल्व करूंगा और फिर तीसरे को ऐड करूंगा, ठीक है। ये सेम होता है कैसे? पहले मैं लास्ट वाले दोनों को ऐड कर लूं और फिर ए को ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा? सेम। दिस मेथड इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। आ रही बात समझे? कोई डाउट किसी को? हाँ जी बेटा, पक्का ना? ओके, अब चेक कर सकते हो क्वेश्चन 2 पूरे के पूरे बेटा चारों पार्ट्स इसी प्रकार के दिए गए हैं आपको, ऑलरेडी आपको दे रखा है कि ये मेरा कैसा है? एसोसिएटिव। तो बेटा इस क्वेश्चन को करते ही आपका कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? क्वेश्चन 2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है। अब कैसे करेंगे सॉल्व वो देखो। सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड को उठा लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, नथिंग मोर। जस्ट हमें क्या करना बेटा? तीनों को उठा लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस 9/8, एक ब्रैकेट में बेटा, प्लस 7/5। तो करो बेटा इसको सोल्व करूंगा तो देखो बेटा ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे हम पहले, ठीक है। 4 और 8, क्या 4 की टेबल में बेटा 8 आता है? यस, तो एलसीएम कितना हो गया? 8, ठीक है। अब 4 की टेबल में बेटा 8 कौन से नंबर पे आता है? सेकंड पे, तो 2 को बेटा मल्टीप्लाई करवा दो 3 से, तो 2 3 जा 6 प्लस 8, यहां भी 8 सेम नंबर ही है बेटा एलसीएम में, तो ये वापस 9 यहां पे एज इट इज लिख दो, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? ओके, प्लस 7/5, 7/5। कोई डाउट बेटा किसी को? गुड। आगे क्या करूं बेटा? ठीक है, इसको यहां पे लिख लीजिए। क्या हो जाएगा मेरा? 6 + 9 15/8, ठीक है। 6 + 9 15/8।
ब्रैकेट अब मैं हटा सकता हूं, प्लस 7/5। अब देखो क्या 8 और 5 सेम टेबल में आते हैं? 1 की टेबल में आते हैं भी, ठीक है, बाकी और किसी की टेबल में नहीं आते हैं दोनों सेम। तो 8 और 5 दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। कैसे नंबर है? को प्राइम, और को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा क्या होता है, उनका प्रोडक्ट। तो 8 5 जा 40, ठीक है। अब इस 5 को बेटा आप इससे मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही 40 था ना, तो इस 5 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करवा दो। 15 5 जा 75 प्लस, ठीक है बेटा, और 40 को बेटा 5 से डिवाइड कर दो, या इस 8 को इससे कर दो मल्टीप्लाई। कितना हो गया बेटा? 78 7 जा 56। कितना हो जाएगा बेटा? 56। कोई डाउट किसी को? अब नॉर्मल सा काम है, ऐड करना, कर दीजिए बेटा ऐड। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ऐड करूंगा तो इसको 131 अपॉन में बेटा 40, अपॉन में 40, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपलीफाई मत करो, चाहिए इसको यहीं पे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ये मेरा कौन सा पार्ट है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा पार्ट है? लेफ्ट हैंड साइड। पक्का? अब करो किसको सॉल्व? यस, सोचिए थोड़ा सा, किसको सॉल्व करेंगे हम? लेफ्ट कर लिया तो सीधी सी बात है किसको करेंगे? राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो बेटा टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे पास? राइट हैंड साइड ये है, तो करो बेटा इसको सॉल्व। 3/4 प्लस, पहले हम किसको सॉल्व करेंगे बेटा? ब्रैकेट को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 3/4 एज इट इज, प्लस ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, उसको लिख लीजिए। 8 5 दोनों बेटा क्या है मेरे पास? को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 8 और 5 की मल्टीप्लाई 40, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया? 40। अब 40 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा? 5, एंड 5 9 जा 45, प्लस प्लस 40 डिवाइड बाई दिस 5 कितना आएगा? 8 8 7 जा 56। तो करो बेटा सोल्व इसको। 3/4 एज इट इज, प्लस प्लस इसको प्लस कर दो बेटा। अब 45 प्लस 56 कितने थे बेटा? यस, किसने सोल्व कर लिया बेटा? गुड। कितना हो जाएगा? 101 अपॉन में बेटा 40, अपॉन में 40। हो गया बेटा यहां तक? कोई डाउट किसी को? ओके, अब देखिए एलसीएम कितना हो गया? 40 बेटा। 4 10 जा 40 होता है, तो मतलब 40 इसका एलसीएम, ठीक है। अब यहां पे बेटा 40 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 10, एंड 10 3 जा 30, प्लस 40 एज इट इज, ठीक है। तो 101 कितना हो जाएगा बेटा? सोल्व कर लो, प्लस कर लो। 131 अपॉन में बेटा 40। तो अब चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के? H left hand side equal to right hand side. If it's equal, then our property will apply here. Otherwise, not. ठीक है? तो एडिशन के केस में बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कर ले बेटा सॉल्व, बोलिए पक्का ना? अब इसी के बेस पे बेटा आपका क्वेश्चन गिवन है, वो है क्वेश्चन 2। आप चेक कर लीजिए, आपको A की वैल्यू यहां पुट करनी है, B की वैल्यू यहां पुट करनी है, C की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। कर लोगे बेटा पुट, और फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करना है, कर लेंगे। फिर राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर लीजिए A B C। पहले हमें इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने यहां सॉल्व कर रखा राइट हैंड साइड लेकर, ठीक है बेटा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं कि आप नहीं कर पाए, ठीक है बेटा। बस जब तक आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। पक्का? कर लेंगे ना सॉल्व?
try to solve it. If any doubt, write in comment box. ठीक है बेटा, try to solve question 2. आई होप बेटा आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन 2 भी. ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे बेटा. ठीक है, ओके. अब बेटा अब तक हमने जो सॉल्व किया बेटा क्वेश्चन 1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 1B. ठीक है, उसका क्वेश्चन 1 का कौन कौन सा पार्ट सॉल्व कर लिया हमने, A, B. ठीक है, C पार्ट बेटा एज इट इज है पार्ट C B के अकॉर्डिंग. ठीक है, आप देख लीजिए दोनों 3 नंबर्स आपको गिवन है, पहले 2 नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करो, फिर तीसरे को क्या करना है, ऐड. ठीक है, कर सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड. तीनों प्रॉपर्टी हो गई बेटा, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव. उसके बाद है बेटा आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मतलब किसी भी चीज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वापस वही चीज आए. ठीक है, और कौन सा ऑपरेशन लगाऊं मैं, एडिशन. तो बेटा कोई भी नंबर है उसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि आंसर भी वापस वही नंबर आए जो इनिशियल था. जैसे मेरे पास रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है 2/3 में ले लूं, इसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर वापस 2/3 ही आ जाए. यस, सोचो बेटा क्या ऐड करूं इसमें, क्या ऐड करूं बेटा, 0. मोस्टली सभी को बताइए कि किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो आंसर वही नंबर आता है. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एनी नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू दैट नंबर, जो भी मैंने लिया. ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम बोल देते हैं बेटा एडिटिव आइडेंटिटी. अब एडिटिव आइडेंटिटी होती है क्या, 0. क्या होती है बेटा, 0. ठीक है, क्वेश्चन 1 के बेटा सी पार्ट की मैं बात करूं तो आपको दिया है, सॉरी डी पार्ट. ठीक है बेटा, डी पार्ट क्या दिया बेटा, -16/17 प्लस 0. ठीक है, तो बेटा देखिए ये पार्ट दिया है और एक दिया 6 प्लस, ठीक है, -16/17. ठीक है बेटा, तो देखो एक तो मेरे पास ऑर्डर चेंज हो रहा है, फर्स्ट सेकंड पे आ गया और ये फर्स्ट पे है, यहाँ पे, यहाँ कौन से पे है, सेकंड पे, तो ऑर्डर चेंज हो गया. मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एक तो, यस और नो. लेकिन उसके होने के साथ साथ कौन सी प्रॉपर्टी हो है कम्यूटेटिव के साथ साथ, सोचो कौन सी है, कि किसी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करूं, जैसे इसको सॉल्व करूं बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड को, किसको सोल्व करूं, लेफ्ट हैंड साइड को, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, यही आ रहा है, नंबर प्लस 0 दैट नंबर. अब मैं राइट हैंड साइड को अगर सोल्व करूं तो क्या है, 0 प्लस एनी नंबर, तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर. तो ये मेरा इक्वल है बेटा. ठीक है, तो इसको बेटा दोनों प्रॉपर्टीज आपकी लग रही हैं, कौन कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी भी, ठीक है, और साथ साथ कम्यूटेटिव भी. कौन कौन सी लग रही है, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी, 0. क्या होती है बेटा, 0. और साथ साथ में कम्यूटेटिव भी, साथ में कौन सी लग रही बेटा, कम्यूटेटिव. आ रही बात समझ, कर लेंगे. तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0. मतलब किसी नंबर में क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा वापस वही नंबर आ जाए, तो वो क्या होता है, 0. अब कोई बच्चा ये पूछ ले कि सर 0 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 में क्या ऐड करूं कि वापस 0 ही आ जाए, तो 0. ठीक है, गुड. अब बात करते हैं बेटा लास्ट पार्ट की, हमारा ई पार्ट. क्या गिवन है बेटा, -18/19. ठीक है, इसमें इसने प्लस किया क्या, 18/19. ठीक है, आंसर बोल रहा है ये 0. ठीक है, इक्वल टू 0. और यही 0 आंसर आ रहा है कब, जब मैं इसको पहले लिख लूं और
और इसको दूसरे नंबर पे। आ रही बात समझे? अब चेक करो तो आंसर क्या आएगा 0। मतलब इस साइड को सोल्व करूं तब भी आंसर क्या आ रहा है 0, और इस साइड को सोल्व करूं तब भी आंसर क्या आ रहा है 0। ठीक है, आ रही बात समझे? आंसर क्या आ रहा है 0। तो इस प्रकार की बेटा जब कोई भी चीज हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर में अगर मैं दूसरा नंबर ऐड करता हूं, ठीक है, कोई भी अदर नंबर, ठीक है, अदर नंबर, तो अगर मेरा आंसर 0 आ जाए, ठीक है, तो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो दोनों नंबर बेटा, इसका एडिटिव इनवर्स ये है और इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा। आ रही बात समझे? पक्का? तो कोई भी नंबर उसमें ऐड किया, ठीक है, ये माइनस का था, ये प्लस का, तो ऐड किया 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एडिटिव इनवर्स कौन है ये, और इसका एडिटिव इनवर्स कौन है बेटा ये वाला। आ रही बात समझे? तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है तो उसके नंबर के सामने सिर्फ नेगेटिव का सिंबल लगा दो, मतलब सिंबल अपोजिट कर दो, हो जाएगा। बोलो बेटा एडिटिव, ये बेटा हम कौन से पार्ट में कर रहे थे, ई पार्ट में। कौन सा पार्ट था हमारा ये, ई पार्ट का, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। आ रही बेटा बात समझ? एडिटिव इनवर्स। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, अगर एक नंबर पॉजिटिव का है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमेशा किसका होगा, नेगेटिव का, और आंसर क्या जाएगा 0। तो यहां पे कोई भी नंबर ले सकता हूं मैं x, ये भी x, तो यानी x पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बस ये जो नंबर है उसके आगे माइनस का सिंबल लगा दो। ठीक है, कर लेंगे बेटा। जैसे मुझे करना हो बेटा कि माइनस, ठीक है, इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलो यहां पे, ठीक है, -13/14, इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, आपको क्या करना है, सिर्फ ये माइनस का ऑलरेडी गिवन है तो प्लस वाला हो जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 13/14। ठीक है, आपको निकालना हो जैसे 5/12 का एडिटिव इनवर्स, तो क्या करना बेटा, एडिटिव इनवर्स हम निकाल रहे हैं तो हमें करना क्या है, सिर्फ इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा 5/12 एज इट इज लिखिए, ये प्लस का है तो यहाँ किसका सिंबल आ जाएगा माइनस का। आ रही बात समझ? तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम एडिटिव इनवर्स को। कर लेंगे बेटा सॉल्व, बोलो कोई डाउट किसी को? आई होप आपने बेटा काफी अच्छे से चीजों को समझ लिया होगा। ठीक है, आज हमने क्या क्या किया है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन के ही केस क्या, हमने बाकी तीनों केस बेटा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, पांचों प्रॉपर्टी कर ले बेटा, सिर्फ क्वेश्चन 1 में ही हो गया पांचों प्रॉपर्टीज। आ रही बेटा समझ? श्योर? ओके, तो बेटा आपको करना क्या है, होमवर्क बेटा आपको करना है होमवर्क, क्वेश्चन 1, 2, 3, क्वेश्चन 1, 2, 3 फेयर नोटबुक में करना बेटा। किसमें करना है, फेयर नोटबुक में। और उसके साथ साथ आपको लर्न करना है बेटा टेबल टिल कहां तक करेंगे, 16 तक। कहां तक करेंगे बेटा, 16 तक। आ रही बेटा बात समझे? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है इस साइड वाला। ठीक है, कर लेंगे बेटा सॉल्व। तो आप बेटा अच्छे से एंजॉय करो क्लासेस को। ठीक है, रेगुलर अपना होमवर्क करो, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हमें रेगुलर काम करना है। ठीक है बेटा, आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, आराम से आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है बेटा, और काफी अच्छी मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। ठीक है, मैं हूं ना यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बस आपको करना इतना ही छोटा सा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सॉल्व। ठीक है, आपके लिए मुश्किल है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना बस। ठीक है, वी विल गिव यू सॉल्यूशन। थैंक यू बेटा, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।